Hello everyone. So these are the two PYQs asked in the year 2020 in CSAT. So we will see these two questions. And this is a PYQ series which I am continuing, and I have created separate playlist for this. You can watch all the videos from there. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला देखते हैं. ये भी 2020 में पूछा था और ये भी 2020 में. हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड how many different sums can be formed with the denomination 50 rupees, 100 rupees, 200, 500, 2000. तो 50, 100, 200, 500 और 2000, ये 5 तरह के रुपये के नोट्स हैं. समझो, 50 का, 100 का, 200, 500 और 2000. अब इसमें पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड. How many different sums can be formed with the denomination taking at least 3 denominations at a time. इस वर्ड को पढ़ो, at least 3. At least 3 denomination. At least मतलब होता है, I have already explained you in PNC. ये PNC का क्वेश्चन है. At least means कम से कम 3. तो 3 तो होए, मतलब इन 5 हैं ये हमारे पास, 50, 100, 200, 500 और 2000. ये हमारे पास कितने हैं? 5 हैं. इसमें से कम 3 तो लो ही, कम से कम 3. एटलीस्ट 3 मतलब 3 भी हो सकते हैं, 3 तो लेने ही लेने. प्लस 4 वाले भी केसेस लो, प्लस 5 वाले भी लो. मतलब 5 में से 3 तो लो ही, बट 4 भी लो और 5 भी लो. तो सारे वो वाले केसेस आएंगे जब 5 में से कोई भी 3 लो, प्लस 5 में से कोई भी 4 लो, प्लस 5 में से 5 ले लो. तो इनको कैसे करेंगे? देखो, पीएनसी में आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर गिवन, अगर आपको दिया है n डिफरेंट थिंग्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट r डिफरेंट थिंग्स, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? NCR. तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे टोटल कितनी चीज़ें दी हुई हैं? 5. आपको पहले केस में कितनी चाहिए? केस 1 में अगर देखो तो केस 1 में 3 चाहिए, केस 2 में 4 चाहिए और केस 3 में कितनी? 5 चाहिए. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 है तो 3 या 3 से ज़्यादा, कम से कम 3, 3, 4, 5. तो अब देखो, 5 चीज़ें हैं, इसमें से पहले केस ले रहे हैं. 5 चीज़ों में से पहला केस लेते हैं. अगर जब 3 चाहिए तो कैसे लोगे? 5C3. जब 4 चीज़ें लोगे तो 5C4 और 5 चीज़ों में 5C5. अब 5C3 कितना आएगा? 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5. अब 5C3 कैसे निकालते हो? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1. ये कट गया, 2, ये आ गया 10. तो 5C3 कितना आ गया? 10. नाउ आई एम रबिंग दिस. ऐसे ही 5C4 निकाल लेते हैं. अब 5C4 कैसे निकालोगे? ये सब यार बता चुके हैं इन द कॉन्सेप्ट क्लासेस, जब PNC मैंने हम टीचिंग यू. तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा 5. तो कितना हो गया? 5C4 आ गया 5. तो 5C3 कितना आ गया आपके पास? 5C3 आ गया आपके पास 10. 5C4 आ गया 5. और ये क्या है? 5C5. मतलब पहले 3 चीज़ें, 5 में से कोई भी 3 ले लो. तो इसके कितने तरीके होंगे? 10 तरीके. अब ये 10 में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा. 50, 100, 200 ये भी इंक्लूड होगा. ऐसे ही 100, 200, 500 ये भी इंक्लूड होगा. फिर एक केस बनेगा 500, 50, 2000. तो ऐसे कितने? 10 केस बनेंगे. ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 10 केसेस बनेंगे. तो 5C3 हो गया. 5C4 में 5 केसेस, 4 चीज़ें जब सिलेक्ट करनी हो. 5C5 कितना होता है? NCN कितना होता है? NCN इज़ 1. तो ये 1 हो जाएगा. अब हमसे इनका सबका सम पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स. तो इन सबको ऐड कर दो. तो 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16. तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट. ठीक है.
16 विल बी द आंसर, ए पार्ट। समझ गए ना, 10 + 5 + 1। अब ऐसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2020 में पूछा था। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं S1 और S2 विथ रिगार्ड टू 2 नंबर, 2 नंबर को लेके 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं x और y। S1 पहला स्टेटमेंट कहता है जो दोनों नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 21 है। S1 कहता है जैसे x इंटू वाई है तो उसका प्रोडक्ट है 21, और S2 कहता है स्टेटमेंट 2 सम उनका 10 है, मतलब x + y 10 है। अब देखो, तो अब पूछा है व्हाट आर द 2 नंबर्स। अब पूछा है असर्शन रीजन टाइप का है ये, विच इज़ करेक्ट इन, मतलब S1 अलोन, सिर्फ S1 से आप बता सकते हो S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या सिर्फ S2 दिया हो तो आप बता दोगे वो 2 नंबर क्या है, या सिर्फ S1 दिया हो तो बता दोगे। तीसरा कह रहा है S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों की मदद से ही बता पाओगे S1 और S2, बट नाइदर अलोन, किसी एक की मदद से नहीं बता सकते हो। और चौथा कह रहा है S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों की मदद से S1 और S2 दोनों की हेल्प से नहीं बता पाओगे कि XY क्या होगा, मतलब ये 2 नंबर क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करोगे यार, बहुत कुछ लोग गलती कर देते हैं। देखो S1 का प्रोडक्ट S1 कह रहा है, तो S1 मतलब XY कितना है 21, प्रोडक्ट 21 है, और S2 कह रहा है x + y 10 है। तो यार अगर आप ये देखो, अगर आपको सिर्फ S1 दिया होता, S2 मान लो ना दिया होता, ठीक है, तो आप ये बता देते कि XY नंबर क्या होगा। आप नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि X3 हो सकता है, Y7 हो सकता है, बट एक केस ये भी तो हो सकता है X3/2 भी हो सकता है और Y14 भी हो सकता है, तो भी तो ये 21 आएगा। 3/2 इंटू 14 करोगे, 2 7 जा तो 21 आ जाएगा। तो हम श्योर तो नहीं है ना, XY के ऐसे और भी केसेस बन सकते हैं। क्यों 3/2 क्यों हो सकता है, X 3/2 क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इस लाइन पर फोकस करना, क्वेश्चन बहुत इजी है, आई हैव टू जस्ट लिंक यू द कंसेप्ट, इसलिए आई हैव टेकन दिस PYQ। X3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, Y7 भी हो सकता है, 14 भी। 3/2x क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ ये लाइन नहीं लिखी है कि जो एक नंबर होगा या दोनों नंबर होंगे वो इंटीजर्स ही होने चाहिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख देता कि बोथ द नंबर्स आर इंटीजर्स, अगर इंटीजर दे देता तो आप ये नहीं ले सकते थे, क्योंकि x को 3/2 1.5 नहीं ले सकते, फिर आंसर हमारा ये हो जाता। बट इंटीजर नहीं दिया है, इसलिए हम सिर्फ S1 से नहीं बता सकते, ऐसे ही हम सिर्फ S2 से भी नहीं बता सकते, ऐसे ही S2 से भी x + y = 10 होगा। क्यों यार, 4 और 6 भी 10 देता है, 3 और 7 भी 10 देता है, तो आप श्योर तो नहीं हो ना। तो S2 से तो नहीं बता सकते, S1 से भी नहीं बता सकते, बट क्या दोनों से बता सकते हैं? अब एक चीज़ देखो, अलग अलग से तो नहीं बता सकते ना, यहाँ पे पहुँच गए तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। अब दोनों से ले लो, XY 21 है और x + y 10 है, तो आप बता दोगे X3 या Y7, ये बता दोगे ना, 2 नंबर 3 और 7 होंगे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। S1 एंड S2 आर सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन बट नाइदर अलोन नहीं बता सकते, तो ये सही होगा। तो इसका C और इसका A, ठीक है। बोथ वर आस्क्ड इन 2020। थैंक यू।